नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रस के बारे में। मित्रों, रस कक्षा 9 से प्रारंभ होकर आगे बहुत काम आते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ रस से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, रस क्या होते हैं, व्हाट इज़ रस। रस की परिभाषा, डेफिनेशन। तो देखिए मित्रों, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अर्थात कहते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा रस प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त हुआ, तो उसको रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पर कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। किसके कारण? रस के कारण। रस किन किन कारणों से प्राप्त होता है? कविता के पठन, पढ़ने से कविता को, या नाटक को सुनने से, नाटक को देखने से, या अभिनय करने से जो लोगों को आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। देखिए, इसके दूसरी ये परिभाषा है। देखिए, ये दूसरी परिभाषा भी देख लीजिए। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन अथवा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। जो सुनने वाले काव्य होते हैं उसको पढ़ने, सुनने या दृश्य काव्य के दर्शन करने, अर्थात देखने से तथा उसको सुनने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। अर्थात हम सीधे साफ तौर पर एक बात कह सकते हैं कि स्थायी भाव के कारण ही रस कहलाता है। अर्थात जिस भाव की हमें रस में अनुभूति होती है वही उसका स्थायी भाव होता है। ठीक है मित्रों, देखिए रस छंद अलंकार, इसमें ये रस है, ये काव्य रचना के लिए आवश्यक अवयव हैं। वैसे हैं तो तीनों रस छंद अलंकार, लेकिन रस भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो देखिए अब ये आगे देखते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस का रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात जो पाठक है या जो पढ़ने वाला है, जो श्रोता है, सुनने वाला है, उनके हृदय में स्थित होते हैं स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव स्थित होते हैं, तो वह विभाव से संयुक्त होकर, विभाव के साथ जुड़कर रस का रूप ले लेते हैं। अर्थात स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस का निष्पत्ति होती है। ये इससे डेफिनेशन निकल के आ रही है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व। क्वेश्चन आ सकता है कि काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व क्या कहलाता है? तो कहलाता है रस। रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा, प्राण तत्व। ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं, आगे वाली कक्षाओं में। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब रस के अंग देखते हैं। तो रस के मुख्यतः से 4 अवयव या अंग होते हैं। 4 भाग होते हैं रस के। कितने? 4। ठीक है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 1 है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसमें महत्वपूर्ण है स्थायी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव आता है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव नंबर 1 पर आता है। जिस व्यक्ति के अंदर रस की उत्पत्ति होती है उसके अंदर ये स्थायी भाव पहले से मौजूद होते हैं उसके हृदय में। वही विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये मिलकर, तीनों मिलकर इसको उत्तेजित कर देते हैं, अर्थात जागृत कर देते हैं। तभी व्यक्ति को रस का अनुभव होने लगता है। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं रस का विभाव। विभाव को देखने से पहले हम देखते हैं आपको यहाँ पर स्थायी भाव।
ठीक है मित्रों, चूँकि स्थायी भाव बहुत ही पहले नंबर पर आता है स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। देखिए प्रधान भाव, प्रधान का अर्थ होता है, क्या होता है मित्रों, मुख्य होता है प्रधान का अर्थ। तो प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, अर्थात रस की जो मुख्य अवस्था है वही है स्थायी भाव। ठीक है, काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, काव्य या नाटक में इस एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है, अर्थात जब रस उत्पन्न होता है उससे लेकर रस के समाप्ति तक स्थायी भाव जरूर होगा, कोई ना कोई स्थायी भाव होगा। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या, देखिए स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 मानी गई है। कितनी, 9। स्थायी भाव ही रस का आधार है। देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर स्थायी भाव आ जाए तो स्थायी भाव ही रस का आधार है, अर्थात स्थायी भाव के ऊपर, स्थायी भाव रूपी नींव पर ही रस का निर्माण किया जा सकता है। ये मकान रहता है ना, जो रस रूपी मकान, उसका स्थायी रूपी नींव रहती है, स्थायी भाव होता है वह उसका नींव कहलाती है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है, अर्थात जितने स्थायी भाव उतने प्रकार के रस होते हैं। हर एक प्रकार के रस की एक अलग अपनी मूल एक स्थायी भाव होता है। अतएव रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। रसों की कितनी संख्या है, 9। तो नवरस किसे कहा जाता है, रसों को। नवरस से स्पष्ट है, नव प्लस रस, नव प्लस रस, नव यानी 9, रस यानी रस है ही, तो कितने रस, 9 रस, जिन्हें मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों, कौन कौन से भाव हैं, वात्सल्य भाव, भगवत विषयक रति भाव को स्थायी भाव की मान्यता दी है। ये किसने दी, आचार्यों ने बाद में दी है ये। ठीक है मित्रों, तो ऐसे कितने पहुंच जाती है इनकी स्थायी भावों की, ऐसे स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है, अर्थात स्थायी भाव की संख्या 11 रहती है, इसलिए रसों की संख्या भी 11 पहुंच जाती है। चूँकि हमने कहा है कि स्थायी भाव रहता है जो, वही रस का कारक होता है, मुख्य कारक स्थायी भाव ही कहलाता है रस का। रस स्थायी भाव के कारण ही रस का प्रकट होता है, रस प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। देखिए अब रस का विभाव देखते हैं। ये नंबर 2 हेडिंग है, ये यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हुआ। नंबर 2, पहली हुई आपकी स्थायी भाव, दूसरा हो गया विभाव। तो चलिए देखते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात देखिए विभाव है जो, वो रस को दूसरे व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न करते हैं, विभाव। ठीक है, इससे आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। यह हेतु अर्थात इसके कारण, ये कारण होता है, किसके कारण, विभाव के कारण। ठीक है, तो ये विभाव हेतु या अर्थात कारण कहलाता है कि इसके कारण ही इस रस का उत्पत्ति हुई है। देखिए रस तो पहले से ही सभी व्यक्ति में मौजूद है स्थायी भाव के रूप में। किसके रूप में, स्थायी भाव। लेकिन जो विभाव है, ये विभाव प्लस स्थायी भाव करके निर्माण कर देता है रस का। और भी तत्व मिलते हैं, संचारी भाव, अब ये वगैरह वगैरह मिलते हैं, लेकिन रस का विभाव स्थायी भाव मिलकर रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। कारण रूप, देखिए कारण रूप, ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये रस का कारण है। ठीक है, स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलम्बन विभाव होता है। कौन सा विभाव, आलम्बन विभाव। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, जब रस जो प्रकट होता है, कौन सा, स्थायी भाव, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, उद्दीप्त, उत्तेजित करना, मतलब जो उसके उत्तेजित कर देता है, जो उसको बढ़ावा देता है, वही क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव। रस का विभाव 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 आलम्बन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव।
देखिए अब आगे देखते हैं आलम्बन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आलम्बन विभाव, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं आलम्बन विभाव कहलाते हैं। अर्थात जो सहारा देता है अपना रस के निर्माण में, जो आगे बढ़ने में सहारा करता है पाकर स्थायी भाव, जैसे बीज बोया अपन ज़मीन में और उसको पानी खाद वगैरह दिया तभी वो अंकुरित होगा। ठीक है, तो जो पानी और खाद हो गई वो हो गया आलम्बन विभाव। अर्थात जो बीज है वो पानी और खाद का सहारा पाकर आगे बढ़ता है। अर्थात देखिए, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर, ये आलम्बन और सहारा एक ही शब्द है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। देखिए यहाँ आपने आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, स्थायी भाव हो गए ये बीज। तो जिसका सहारा पाकर अर्थात पानी खाद का सहारा पाकर जो आगे उत्तेजित होते हैं, बढ़ते हैं, आलम्बन विभाव कहलाते हैं। अब देखिए इस रस की परिभाषा में देखिए, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं आलम्बन विभाव कहलाते हैं। इसमें आलम्बन विभाव कौन होगा? खाद और पानी। ठीक है मित्रों, जैसे अब आइए एक नया उदाहरण देखते हैं। जैसे नायक नायिका, आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं। ये उदाहरण है नायक और नायिका का। अब आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, देखिए कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो नंबर 1 है आश्रय आलम्बन और दूसरा है विषय आलम्बन। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं ये क्या होते हैं। जिनके मन में भाव जगें वह आश्रय आलम्बन। देखिए आश्रय, आसरा, जो अपने हृदय में आसरा देते हैं, जिनके मन में वो जागृत होते हैं वो आश्रय आलम्बन कहलाते हैं। और जिनके प्रति जागृत होते हैं, जिनके कारण, तो वह कहलाते हैं विषय आलम्बन। ये सब्जेक्ट है, जिसके हृदय में जागृत हो रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता इसके हृदय में हो रहा है और किसके प्रति? कर्म के प्रति, विषय के प्रति। तो जिसके हृदय में जागृत होते हैं वह कहलाता है आश्रय, आश्रय आलम्बन। ठीक है, आश्रय देने वाला हृदय वो आश्रय आलम्बन कहलाता है। जिसके प्रति, जिसके कारण, अर्थात जिसके लिए ये जो मन में भाव जाग रहे हैं वह विषय आलम्बन कहलाता है। उदाहरण देखिए, आप देखिए इसमें उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही सरल रूप से समझा दिया गया है इसमें। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है, ये रति का भाव आगे हम बताएंगे कि क्या होता है रति। तो यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव, अभी आप ये समझ लीजिए कि ये रति है जो एक भाव है। ठीक है, कौन सा भाव है आगे देखते हैं। तो राम के मन में सीता के प्रति जो भाव जागृत हो रहा होगा तो उसमें राम जो होंगे वो आश्रय होंगे, कर्ता होंगे, राम सब्जेक्ट होंगे। तो वो सब्जेक्ट कौन होंगे? राम। ठीक है, और जो सीता हैं वो ऑब्जेक्ट होंगी। ठीक है, तो किसके हृदय में? राम के, तो राम हो गए आश्रय आलम्बन। किसके प्रति? सीता के, तो सीता हो गई विषय आलम्बन। ठीक है, अब देखते हैं उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है मित्रों, जैसे अगर कहीं आग लगी है, समझ लीजिए कि आग लगी है, इसमें आप आके पेट्रोल और डाल देंगे, डाल दिया आपने पेट्रोल, तो आग क्या होगी? और तेज़ी से बढ़ने लगेगी। ठीक है मित्रों, और तेज़ी से फैलने लगेगी। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, अर्थात जिसके कारण स्थायी भाव बढ़ने लगता है, ऊपर इंक्रीज़ होने लगता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जिन वस्तुओं के कारण या परिस्थितियों के कारण, मान लीजिए कोई परिस्थिति है उसको देखकर आप अधिक उद्दीप्त होने लगे तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण देखते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये उद्दीपन विभाव हो गए। इनको देखकर जो भाव जागृत होते हैं वह अधिक और उत्तेजित, उद्दीप्त होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए देखते हैं रस का अनुभव। ये कौन सी हेडिंग है? नंबर 3 की हेडिंग है, रस का अनुभव। यहाँ गलती से हो गया, तो देखिए देखते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। जो मन में भाव हैं हमारे, उनको व्यक्त करने के लिए जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। ठीक है,
वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। वाणी के द्वारा या तो आप अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर सकते हैं या अंगों के अभिनय के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। ठीक है, जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। देखिए कौन कौन से हैं वो आपको हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें देखिए नंबर 1 है स्तंभ, नंबर 2 है स्वेद, नंबर 3 है रोमांच, नंबर 4 है स्वरभंग, नंबर 5 है कंप अर्थात कंपन, नंबर 6 विवर्णता, नंबर 7 है अश्रु यानी आंसू भी है। देखिए इसमें जो आपके हृदय की दशा को व्यक्त कर देता है, और नंबर 8 है प्रलय। ये हो गए रस के कौन से भाव? अनुभाव। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं रस का संचारी भाव। ये संचारी भाव है जो आखिरी भाव है। इसमें गलती से 3 दिया है, ये है चौथा। वैसे आपको पहला नीचे हमने बता दिया था स्थायी भाव। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हुए संचारी भाव कहलाते हैं। देखिए यहाँ आपको शब्द से ही क्लियर हो जाएगा। संचार का अर्थ होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो जो स्थायी भाव को, स्थानीय नहीं, ये स्थायी भाव हैं, स्थायी भावों को के साथ संचरण करते हैं वो स्थायी संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए संचारी भाव के 2 नाम हैं। आप कौन कौन से हैं? संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। कहीं आपको संचारी भाव भी आ सकता है, कहीं व्यभिचारी, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक ही शब्द है, संचारी भाव और व्यभिचारी। वैसे देखिए इनकी कितनी संख्या है? 33 संख्या मानी जाती है। कौन कौन सी 33 संख्या है? तो देखिए वो आपको ये हैं: हर्ष, अवहितता, चिंता, ग्लानि, गर्व, मोह, जड़ता, दीनता, विबोध, मति, स्मृति, स्वप्न, व्याधि, अविस्मार, विषाद, निर्वेद, शंका, आलस्य, उत्सुकता, उन्माद, आवेग, लज्जा, श्रम, अमरस, मद, चपलता, मरण, दैन्य। ये हो गए इसके प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं हम रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो रस को पहले 9 प्रकार का माना गया था लेकिन उसके बाद आचार्यों ने 2 और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो टोटल हो गए 11। तो ठीक है, हम देखते हैं 11 कि कितने 11 प्रकार। तो पहला है श्रृंगार रस। ठीक है, हम आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको रसों के नाम बता रहे हैं, केवल और केवल नाम उनके। ठीक है, आगे एक और छोटी सी एक टेबल होगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हम आपको इसमें सिर्फ नाम बता रहे हैं। अगली वीडियोस में हम आपको इन सभी रसों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो नंबर 1 है श्रृंगार रस, नंबर 2 हास्य रस, नंबर 3 है रौद्र रस, नंबर 4 है करुण रस, नंबर 5 है वीर रस। ठीक है, नंबर 6 है अद्भुत रस, नंबर 7 है बीभत्स रस। ये ऐसा लिखा जाता है बीभत्स रस, तो आप जानते हैं बीभत्स रस। नंबर 8 है भयानक रस, नंबर 9 है शांत रस, नंबर 10 वात्सल्य रस, नंबर 11 है भक्ति रस। ठीक है मित्रों, तो ये हो गए रस के प्रकार। आइए अब हम देखते हैं रस के स्थायी भाव, किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए होंगे, लेकिन हम आपको आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उनमें अच्छे से विस्तृत से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए रस ये दिए हैं, इसके स्थायी भाव ये हैं, उदाहरण ये है। तो रस है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव कौन सा है? रति अर्थात प्रेम। तो ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। चूँकि ये श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो ये संयोग का उदाहरण दिया है, वियोग का उदाहरण दिया है, आप देख लीजिएगा। हम अगली वीडियो में आपके लिए विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ये इसका उदाहरण है। नंबर 3 करुण, इसका है शोक, ये उसका उदाहरण है। वीर रस का ये स्थायी भाव उत्साह है, इसका उदाहरण है। ठीक है, और ये रौद्र रस है अगला। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये इसका उदाहरण है। अगला है भयानक रस, इसका भय, तो ये इसका उदाहरण है। अगला है बीभत्स रस, इसका है जुगुप्सा या घृणा। घृणा के कारण बीभत्स रस उत्पन्न होता है या जुगुप्सा के कारण। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण दिया गया है। अब आइए देखते हैं अगले, ये हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस किसके कारण होता है? आश्चर्य के कारण, ये आश्चर्य इसका स्थायी भाव हो गए। शांत रस क्या है? इसके स्थायी भाव ये हो गए। ये इनके उदाहरण दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, हम अगली वीडियोज़ में आपके लिए बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए अगली वीडियोज़ में ये सब आपके लिए अच्छे से लेकर आएंगे। अगला है वात्सल्य रस, ये वात्सल्य,
ठीक है, ये इसका उदाहरण दिया गया। और भक्ति रस है, इसका है ये अनुराग या भगवत प्रति विषयक रति, अर्थात ये भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस कहलाता है, ये इसका अनुराग कहलाता है। ये इसका उदाहरण है। राम जपो राम जपो बावरे, घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। ये इसके उदाहरण हो गए, ये रस हो गए और ये इसके स्थायी भाव हो गए। ठीक है मित्रों, तो आपके लिए सभी प्रकार के रस उसके संक्षिप्त में जानकारी लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करके और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी ये वीडियोज़। आपके लिए अगली वीडियोज़ में आपके हर एक रस बाय रस पूरी डिटेल फुल डिटेल्स मिलेगी आपको। तो देखते रहिए नीलेश स्टडी क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।